दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 16। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस यावी यूहो को अपने साथ लेकर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट आ चुकी थी, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात मिस्टर फान से होती है। मिस्टर फान यूहो को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ वो यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मुझे बताया गया कि तुम्हारी सोल डिटेक्शन रेंज बढ़ चुकी है, क्या तुम मुझे दिखाओगे? जिस पर यूहो अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल सोल डिटेक्शन को एक्टिवेट करके उन्हें दिखाता है कि उसकी रेंज 120 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गई। ये देखकर तो मास्टर फान काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब वो यूहो को अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही एक बार फिर से मास्टर फान ने यूहो को केटाओ के साथ टारगेट प्रैक्टिस के लिए भेज दिया था, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि केटाओ तो फूड ब्रांच से बिलोंग करता है। उसकी मार्शल सोल तो एक लॉलीपॉप थी, जो देखकर तो यूहो भी शुरू में हैरान हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ केटाओ ने अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए यूहो को काफी इंप्रेस कर दिया था। यूहो यहाँ के ये नजारा देखकर हैरानी के साथ कहता है कि 3 सोल रिंग के सोल मास्टर का ये मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देखा है। लेकिन मास्टर फान तभी अचानक आगे आकर यूहो को बताते हैं कि केटाओ की कल्टीवेशन कुछ ज्यादा नहीं, इसलिए वो अपने सोल गाइडेंस की पावर्स को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो सोल गाइडेंस कैनन का बस एक छोटा सा हिस्सा ही वो इस्तेमाल कर पाया, जो सुनकर तो यूहो और भी जरा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक हिस्सा था? साथ ही वो अपने मन में कहते हैं क्या होगा अगर कोई इंसान सोल गाइडेंस वेपन को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर सके, तब तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं हो पाएगा। यहाँ यूहो भी ये कह ही रहा था, तभी अचानक केटाओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ मास्टर फान यूहो से कहते हैं कि केटाओ मेरा फर्स्ट डिसाइपल है, तो क्या तुम आज के बाद मेरे सेकंड डिसाइपल बनना चाहोगे? जो सुनकर तो यूहो हैरान होते हुए मिस यावी की तरफ देखता है। मिस यावी ने भी अपने हाँ में सर हिला दिया, जबकि मास्टर फान कह रहे थे कि मार्शल सोल डिपार्टमेंट ने तुम्हें अपना कोई डिसाइपल बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन लोगों की सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ एग्री हो जाने की वजह से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ मास्टर फान के सामने झुकते हुए कहते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे अपना सेकंड डिसाइपल बना लीजिए। जो सुनकर मास्टर फान भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो यूहो के सर पर हाथ रखते हुए कहती है कि आज के बाद तुम मेरी सेकंड डिसाइपल हो, तुम सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट के कोर डिसाइपल भी हो। जिस पर तो यूहो की आंखें आंसुओं से भर आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ शेक एकेडमी में ज्यादा अरसा नहीं टिकने वाला। मास्टर फान यूहो को इमोशनल देकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ खड़े केटाओ को तो ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। वो फौरन आगे बढ़कर यूहो को गले लगाते हुए कहते हैं कि अब हम दोनों का मास्टर एक है, यानी आज के बाद तुम मेरे छोटे भाई हुए। यहाँ पर मौजूद ये सब लोग इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर मास्टर फान यूहो को समझा रहे थे कि किसी भी सोल मास्टर के लिए मार्शल सोल फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें मार्शल सोल ब्रांच में ही रुककर सीखना चाहिए, जहाँ की पढ़ाई को सीखने के साथ साथ हर हफ्ते में एक दिन तुम्हें यहाँ पर भी आना होगा, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी के लोगों के मुकाबले डबल तेजी के साथ हो सके। क्या तुम्हें इस बात से डर तो नहीं लग रहा? जिस पर यूहो कहता है कि नहीं मास्टर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद वो वहाँ से मिस यावी को लेकर रवाना हो जाता है, जबकि उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम मास्टर फान को वाइस जीन के साथ देख रहे थे, जहाँ वाइस जीन मास्टर फान से कह रहा था कि तुम्हें इस लड़के पर कितने यकीन है, ये हमारे एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्लान में कामयाब हो पाएगा? जो सुनकर मास्टर फान कहता है कि अगर हम लोग केटाओ की बात करें तो वो हम लोगों की 40% रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है, लेकिन यूहो 70% रिक्वायरमेंट्स। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 10 से 15 साल में ये लोग एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। असल में दोस्तों, एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर ये लोग किसी ऐसे वॉरियर को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अकेला ही पूरे ग्रुप पर भारी पड़े। वाइस जीन यहाँ पर मास्टर फान की ये सारी बातें सुनने के बाद खुश होते हुए कहते हैं कि 10 से 15 साल बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। मार्शल सोल ब्रांच आज से 10 साल बाद यूहो को छोड़ने के फैसले पर काफी ज्यादा रिग्रेट करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ क्लास 1 पर आ जाता है, जहाँ क्लास 1 में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि फ्रेशमैन एग्जाम में पास होकर आए थे। साथ ही साथ इस बार क्लास 1 की होमरूम टीचर भी मिस यावी थी, जो जानकर यूहो तो बहुत ही खुश था। मिस यावी यहाँ पर इन लोगों के सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मुझे तुम सब लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए इस बार तुम लोगों को पिछले साल से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करना होगा, और मैं तुम लोगों को आज के दिन एक लीडर सेलेक्ट करने वाली हूँ, ताकि तुम लोगों की क्लास की प्रोग्रेस स्ट्रॉन्गर और पहले से ज्यादा तेजी के साथ हो सके। इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों के सामने कुछ नेम्स लिखने जा रही हूँ, जिनमें से तुम अपने क्लास के मॉनिटर और वाइस मॉनिटर को सिलेक्ट कर पाओगे। ये कहते हुए मिस यावी यहाँ बोर्ड पर 3 नेम लिख देती है, जो कि वनडोंग, डाई हुआबिन और यूहो का था। यहाँ पर यूहो का नाम पढ़कर तो वहाँ पर मौजूद एक लड़की गुस्से में फौरन अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। वो मिस यावी से कहती है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी मुताफिक नहीं हूँ, आपने यूहो का नाम लिखकर ठीक बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि यूहो के पास सिर्फ एक ही मार्शल सोल रिंग है, वो भी सिर्फ 10 साल पुरानी। वो हम में से मौजूद यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर है। बेशक वो लोग फ्रेशमैन एग्जाम के चैंपियन बन गए, लेकिन वो अपने दम पर नहीं बल्कि वनडोंग के दम पर बना था। अगर वनडोंग यहाँ यूहो के साथ ना हो तो वो अकेले एक भी फाइट ना लड़ सके। जो सुनकर वनडोंग को गुस्सा आ गया था। वो खड़े होते हुए यहाँ पर उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुमने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की? मैं अगर दोबारा मसला हो रहा है तो मैं तुम्हें दोबारा भी फाइट करके हरा सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर यूहो की बात कर रही हूँ, वो हमें नहीं हरा सकता। यावी यहाँ पर उस लड़की वांगफू की बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। लेकिन वांगफू इतनी आसानी के साथ हार कहाँ मानने
करने वाली थी वो मिस ज़ावियर से कहती है कि ऐसा मैं अकेले नहीं सोचती बल्कि यहाँ पर मौजूद बहुत लोग सोचते हैं। साथ ही वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से कहती है कि तुम में से और किस किस को ऐसा लगता है अपने हाथ ऊपर करो। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि सच में यूहो को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मिस ज़ावियर यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल को यूहो के खिलाफ देखकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, जिस पर यूहो अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मन में कहता है कि मुझे आज के दिन खुद को साबित करना होगा वरना कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इन लोगों को दिखाना चाहिए कि ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये कहते हुए यहाँ पर यूहो कहता है कि ठीक है मिस, मैं वांगफू के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनकर मिस ज़ावियर यूहो से कहती है कि एक बार फिर से सोच लो क्योंकि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो उसे अकेले ही भुगतना होगा। लेकिन अब तक तो यूहो अपना फैसला कर चुका। इवन कि ज़ावियर भी यूहो को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस लड़की के पास 2 मार्शल सोल्ड रिंग्स हैं, तुम अकेले सोल्ड रिंग के साथ उसे नहीं हरा पाओगे, पर यूहो उसकी भी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस ज़ावियर ने यहाँ पर मौजूद इन सब डिसाइपल्स को अरीना में फाइट करने के लिए भेज दिया था। यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि 97% लोग तो मिस वांगफू को सपोर्ट कर रहे थे जबकि सिर्फ 3% लोग ही यूहो को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मिस वांगफू तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ गई थी। वो यहाँ सबसे पहले आगे बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर देती है। जहाँ यूहो काफी ज्यादा मुश्किल के साथ उसके हमलों को डॉज करते हुए खुद को बचा रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस वांगफू ने अपने 5 पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो को ऊपर से नीचे गिरा दिया। ज़ावियर तो ये देखकर यूहो के लिए बहुत ही परेशान हो गई थी लेकिन वांडोंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, यूहो पर भरोसा रखो। जबकि साथ ही हम लोग देखते हैं कि मिस वांगफू भी यहाँ नीचे आ गई थी। वो यूहो की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए तो मुझे किसी भी मार्शल सोल्ड टेक्निक को एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। और ये कहते साथ ही वो अपने फ्लेम पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना चाहती थी, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहो ने भी अपने सोल डायरेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इसलिए वो यहाँ पर मिस वांगफू के अटैक्स को डॉज करता है। जबकि इस फाइट को बाहर से खड़ी मिस ज़ावियर देखकर अपने मन में कहती है कि मिस वांगफू ने कुछ ज्यादा ही यूहो को अंडर एस्टिमेट कर लिया। और यहाँ मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि यूहो ने अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे आते हुए मिस वांगफू के हाथ को पकड़कर उसे साइड पर कर दिया। साथ ही साथ उसने तेजी के साथ अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे जोरों से हिट भी कर दिया था, जिसकी वजह से मिस वांगफू को चोट लग जाती है। ये देखकर तो आसपास के लोग शॉक रह गए थे। दाई हुआ बिन हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो वही टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके यूहो ने पहले मुझ पर हमला किया था। जबकि मिस ज़ावियर को ये देखकर अपने मन में खुशी हो रही थी। वो कहती है कि वांगफू का ओवर कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया, यूहो इसी चीज का फायदा उठा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मिस वांगफू को भी यहाँ हिट खाने की वजह से बहुत ही गुस्सा आ गया। वो शर्म के मारे गुस्से के साथ अपनी फायर पावर एक्टिवेट करते हुए कहती है कि कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ये कहती है मिस वांग ने अपने फर्स्ट मार्शल सोल फायर ऑफ ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यूहो पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ ये सब करते हुए मिस वांग काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी जबकि यूहो उसके हमलों को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, पर इसके बावजूद भी यूहो को धीरे धीरे चोट लग रही थी। सब लोग यहाँ का ये नजारा देखकर समझ गए थे कि मिस वांग अब सीरियस हो गई। वो फाइनल अटैक्स करके यूहो को खत्म करना चाहती है। और यहाँ मैदान में हो भी ऐसा ही रहा था। हम देखते हैं कि मिस वांग ने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक रेज ऑफ ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया। और ये करती ही मिस वांग का ड्रैगन तेजी के साथ अपना पंजा जमीन पर मारता है, जिसके आग से यूहो झुलसता हुआ सीधा पीछे आ गिरा। यूहो खुद को उस फायर ड्रैगन के आग से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन धीरे धीरे उसे चोट लगती जा रही थी। जबकि मिस वांग भी यहाँ पर रुकती नहीं, वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए बैक टू बैक यूहो पर हमले करते जा रही थी। साथ ही साथ वो यूहो से कह रही थी कि जब तक तुम क्लास 1 में हो मैं चैन से नहीं बैठूंगी, तुम्हें हर हाल में शेक एकेडमी को छोड़कर जाना होगा। ये कहते वो यूहो को एक जोरदार पंच लगा देती है जबकि यूहो ने भी लास्ट मोमेंट पर अपने सोल शॉक अटैक का इस्तेमाल कर दिया था। यहीं दोनों के अटैक से टकराने की वजह से हमें जानने को मिलता है कि यूहो का सोल शॉक ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए मिस वांग को उसका ज्यादा असर नहीं हो पाता। मिस ज़ावियर को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों का पावर लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ मैदान में हम देखते हैं कि मिस वांग यूहो को पंच लगाते हुए कहती है कि चलो अभी अब हार मान लो, तुम नहीं जीत सकते। लेकिन यूहो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, जिस पर मिस वांग पीछे की तरफ आते हुए उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। हम देखते हैं कि यूहो की बॉडी से अचानक ही ब्लैक कलर की स्पिरिचुअल पावर निकलना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ उसकी आंखों का कलर भी चेंज होकर ब्लैक हो गया। जिन आंखों को देखकर मिस वांग तो अचानक ही खौफ में आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रही। साथ ही आसपास की जगह में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर पाए जाने की वजह से लोग भी कुछ सही से देख नहीं पा रहे थे। वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर मिस वांग अपनी जगह पर रुक क्यों गई, वो आगे बढ़कर अपना आखिरी अटैक करके यूहो को हरा क्यों नहीं रही। वो लोग यहाँ पर इसी तरह के सवाल कर रहे थे लेकिन उन लोगों को क्या मालूम कि मिस वांग के दिल में खौफ बैठ गया, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी है। ज़ावियर यहाँ पर अचानक से अरीना के मौसम को खराब होता हुआ देखकर परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जबकि मिस ज़ावियर ने भी उस पावर को महसूस कर लिया था। वो कहती है कि ये तो किसी एंशिएंट कोल्ड गॉड की पावर है। क्या ये पावर यूहो की बॉडी से आ रही है? ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। साथ ही धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूहो का ये ऑरा और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था, जो देखकर बाहर बैठी कुछ लड़कियां मिस वांग से कह रही थी कि फौरन वहां से हट जाओ। जबकि वांडोंग यूहो से कह रहा था कि आगे बढ़कर काउंटर अटैक करो, ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है। मिस वांग यहाँ पर इन लोगों की बातें सुन रही थी लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही। वो डरी हुई आवाज में कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहो का खुद पर अब काबू नहीं रहा। वो अपने हाथ हवा में उठाकर फौरन अपने सोल शॉक टेक्निक को
को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर इस बार बहुत ही ज्यादा थी। इस अटैक से टकराते साथ ही हम देखते हैं कि मिस वांग के मुंह से खून निकल आया और वो सीधा जमीन पर जाते साथ ही नॉकआउट हो जाती है, जबकि गिरने से पहले उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका। यूहो यहाँ पर ये सब करते हुए बहुत ही जरा कूल दिखाई दे रहा था, लेकिन मिस वांग के हारते साथ ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जहाँ यूहो होश में आने के बाद टियानमिंग से पूछता है कि टियानमिंग क्या ये सब कुछ तुमने किया, जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया। हमारी बॉडी के अंदर मुझे एक गॉड की कॉन्शियस देखने को मिली जो कि ये सब कर रही थी। यूहो यहाँ उन लोगों की ये बातें सुन रहा था, जबकि साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि फाइट की वजह से उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी, वो भी कमजोर हो चुका है। यहाँ यूहो इससे पहले कि वॉन्डोंग तक पहुंच पाता वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है, जहाँ वॉन्डोंग ने उसे फौरन पकड़ लिया था। साथ ही वो ज़्याओ से कहता है कि मुझे यूहो की हालत ठीक नहीं लग रही, हमें इसे उठाकर वापस अपने रूम लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शाम का दिखाया गया, जहाँ यूहो अपने रूम में लेटा हुआ था। उसकी हालत सच में कुछ खास ठीक नहीं लग रही थी और तभी अचानक यूहो अपनी सोल स्पेस में पहुंच गया, जहाँ पर वो देख पा रहा था कि टियानमिंग किसी से बात करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरे इस इलाके को मुझसे छीनने की कोशिश तो नहीं करना चाहते। जिस पर वो सोल जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं तुमसे तुम्हारे इलाके को छीनने की कोशिश क्यों करूंगा, ऐसे भी बस तुम्हें कीड़े ही तो हो। यूहो यहाँ पर उस सोल की ये बातें सुनकर अचानक से याद करते हुए कहता है कि मैंने इसकी आवाज पहले भी कहीं सुनी थी। और दोस्तों ये तब की बात है जब यूहो वॉन्डोंग को अपने पास के बारे में बता रहा था, तभी अचानक यूहो ने किसी की आवाज सुनी थी, वो किसी और की नहीं बल्कि इसी सोल की थी। यहाँ यूहो ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग उस सोल के सामने हीरो बनते हुए कहता है कि मैं बेशक एक कीड़ा हूँगा, लेकिन देखो तुम मेरे सामने होशियारी नहीं कर सकते। जिस पर वो सोल अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है कि हाँ मैं एक सोल हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। टियानमिंग तो उसका ये खौफनाक ऑरा देखकर सच में ही डर के मारे फौरन यहाँ यूहो के पीछे आकर छुप गया। यूहो यहाँ पर ये सब चलता हुआ देख रहा था। वो सोल से पूछता है कि वैसे तुम आखिर मेरे सोल सी में कर क्या रहे हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इस दुनिया से बिलोंग करते हो। जिस पर वो सोल बताती है कि हाँ मेरा नाम है एलेक्स और मैं सच में इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। मुझे अपने पास की सारी मेमोरीज याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैं किसी तरह से मरने वाला था, जहाँ मुझे अपनी सोल को बॉडी से निकालकर बाहर भेजना पड़ा। मेरी सोल इस दुनिया में यूं ही चारों तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मैंने जंगल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस किया, जहाँ पर मैंने देखा कि एक कीड़ा तुम्हारी बॉडी में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि मेरी सोल खुद ही अट्रैक्ट होकर तुम्हारी बॉडी में आ गई। जो सुनकर यूहो कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर क्यों हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें लेकर मेरे इरादे बिल्कुल भी बुरे नहीं। मैं फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सोल बहुत ही कमजोर है, मुझे रिकवरी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही एलेक्स यूहो को बताता है कि मैंने तुम्हारे दिल के अंदर झांक कर देखा, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख भरा पड़ा है। तुम्हारे ये सारे दुख देखकर अब मुझसे और ज्यादा रहा नहीं गया। इतने सारे दुख और नफरत को अकेले झेलना कोई आसान काम नहीं। पता नहीं ये सब देखकर मुझे कुछ फेमिलियर फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही हुआ करता था। और अभी तक मेरे पास की सारी मेमोरीज नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ याद नहीं कर पा रहा। सिर्फ मुझे इतना ही याद है कि ये दुख कभी भी तुम्हें सुकून से रहने नहीं देंगे। ये नफरत तुम्हें जलाकर अंधा कर देगी, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। यूहो उसकी ये सारी बातें सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया था, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स दोबारा से एक एनर्जी फॉर्म में चला जाता है। दूसरी तरफ टियानमिंग एलेक्स के जाने के बाद कहता है कि ओए बाहर निकल, तू आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस कीड़े की ताकत क्या है। ये कहते हुए हम देखते कि टियानमिंग उस सोल पर हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे खुद का ही सर चकरा जाता है। यूहो ये देखकर उससे कहता है कि शांत हो जाओ टियानमिंग, वो हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन टियानमिंग खुद के इलाके को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वो यूहो के पास आते हुए कहते हैं कि तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को स्ट्रॉन्ग कर सको। तुम्हें खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि तुम इस सोल से ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाओ, तभी तुम इसको अपनी बॉडी से निकाल पाओगे। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बेशक ये अभी तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या ही भरोसा, क्या पता ये तब क्या करेगा। यूहो टियानमिंग की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा अब ये बताओ कि आखिर मुझे इस आदमी के लेवल तक पहुंचने के लिए कब तक कल्टीवेशन करनी होगी। जो सुनकर टियानमिंग थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो यकीनन तुम 3000 साल में इस आदमी के कल्टीवेशन लेवल तक तो पहुंच ही जाओगे। यूहो बेचारा तो यहाँ पर 3000 साल का सुनकर पहले ही निराश हो चुका था। तभी अचानक टियानमिंग यूहो से कहता है कि ये सब तो बात की बातें हैं, अभी अगर तुम फौरन अपनी नींद से नहीं उठे तो मिस ज़्यावी तुम्हें अपनी क्लास से एक्सपेल कर देगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि अचानक यूहो होश में आ गया था। जहाँ यूहो उठते साथ ही देखता है कि वॉन्डोंग परेशान होता उसके सामने खड़ा था। वो यूहो को देखकर खुश होते कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, तुम पूरी रात होश में नहीं आए थे, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब क्लास का टाइम हो चुका है, चलो हमें क्लास पहुंचना चाहिए। इनके ये कहने के बाद नेक्स्ट सीन हमें क्लास का ही दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइपल और इवन की मिस ज़्यावी भी पहुंच चुकी थी। मिस ज़्यावी अपने डिसिपल्स के सामने कहती है कि कल का दिन तो हम लोगों का बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे डिसीजन के खिलाफ फैसला किया। और अब तो यूहो ने खुद को साबित कर दिया है, इसलिए मैं वॉन्डोंग को अपनी क्लास का मॉनिटर बना रही हूँ, जबकि हमारा वॉइस मॉनिटर होगा यूहो। यूहो का ये नाम सुनते साथ ही वहाँ पर मौजूद डाई हुआ बीन और कुछ और नमूने दोबारा खड़े हो गए थे। वो कहते हैं कि हम इस फैसले से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। यूहो अगर चाहता है कि हम उसे मॉनिटर एक्सेप्ट करें तो उसे हमारे साथ भी फाइट करनी होगी। जो सुनकर वॉन्डोंग गुस्से के साथ खड़ा हो गया था और वो उनसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ यूहो और ज़्याओ भी वॉन्डोंग का साथ देते हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ भी उनके खिलाफ बहुत सारे डिसिपल्स थे। ज़्यावी बेचारी तो परेशान हो गई थी
पर खत्म हो जाता है।